हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल गौतम की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.1। ठीक है, क्लास 10th की। हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 खत्म कर दिया था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन हमारा दूसरा क्या है। तो दूसरा क्वेश्चन है अनुपातों A1/A2, ठीक है, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें तुलना करना है, सबका कंपेयर। ठीक है, कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि जो या एक अनुपात करने के बाद हम देखेंगे कि वो एक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही हैं। ठीक है, कि समांतर हैं अर्थात संपाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम सॉल्व करते हैं। ये हमारे 3 समीकरण हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारे 3 क्वेश्चन हैं क्वेश्चन 2 के। तो आइए हम इसमें से पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों आइए हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारा ये पहला क्वेश्चन के 2 समीकरण हैं। ठीक है, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। लिखेंगे हल। ठीक है, हल लिखेंगे। तो सबसे पहला काम ये, तो हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा और ये समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब इन दोनों समीकरणों को, ठीक है, हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में के समीकरण से क्या करेंगे, तुलना कर देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण क्या, समीकरण एक व दो को व्यापक समीकरण, A1 x प्लस B1 y प्लस C1 इक्वल टू 0 तथा A2 x प्लस B2 y प्लस C2 इक्वल टू 0 से क्या कर देंगे, तुलना। क्या, तुलना करने पर। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, अब हम इन दोनों से क्या, इन दोनों समीकरणों से क्या कर देंगे, तुलना। जब हम तुलना कर देंगे तो हमें A1 A2 B1 B2 C1 C2 का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो हम तुलना कर देंगे तो देखेंगे A1 बराबर क्या आ गया, जब हम ये वाला इस समीकरण से और ये वाला इस समीकरण से, ठीक है, तुलना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, तो A1 बराबर 5 आ आएगा और B1 बराबर क्या आ जाएगा, ये B1 और ये, तो ये माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है, इतना आ जाएगा ना। अब फिर C1 इक्वल टू ये और ये प्लस का 8 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, समीकरण 2 के लिए A2 बराबर ये और ये, ठीक है, ये x है और ये x है, तो क्या हो जाएगा, इसका 7 हो जाएगा A2 और B2 कितना हो जाएगा, ये वाला और ये वाला, यहाँ पे प्लस का 6 है। ठीक है, और C2 क्या हो जाएगा, ये और ये माइनस का 9 है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब हम जब इन दोनों समीकरणों का इन दोनों से कंपेयर कर दिए तो हमारा A1 A2 B1 B2 C1 C2 का मान निकल गया। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, लिखेंगे अब अनुपात कर देंगे। ठीक है, लिखेंगे अनुपात, ठीक है, तो अनुपात क्या होगा हमारा, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ठीक है, अब हम सबका मान उठा के रख देंगे। ठीक है दोस्तों, मान रखिए A1 का मान 5 और A2 का मान 7 इक्वल टू B1 का मान माइनस का 4 और B2 का मान 6 इक्वल टू C1 का मान 8 है और C2 का मान माइनस का 9। अब जो कटेगा उसे हम काट देते हैं और नहीं कटता है तो उसी तरह छोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये कट रहा है
2 से, 2 3 6, 2 दूना 4, तो हो जाएगा 5/7 इक्वल टू माइनस का 2/3 इक्वल टू 8/-9। तो अब हम देख रहे हैं कि ये तीनों बराबर नहीं है एक दूसरे से, ठीक है। A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, और B1/B2 बराबर नहीं है C/C2 का, ठीक है। बराबर है नहीं है, तो अब लिख देंगे, क्या लिखेंगे, अतः A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, ठीक है। क्या हुआ, यही मिला हमें ना, यही स्थिति मिली। A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। जब ये ऐसा होता है, ठीक है, जब ये ऐसा होता है तो एक ही बिंदु पे क्या करती है रेखाएं, प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसके क्या लिख देंगे, अतः समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे, क्या प्रतिच्छेद कर रही हैं, ठीक है दोस्तों। क्या कर रही है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हम इसी तरह दूसरा सॉल्व करेंगे। तो आइए हम अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन मैंने ये हो गया, तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, सेम वही सारा प्रोसेस पहले क्वेश्चन की तरह होगा। मैंने पहले से इतना टाइम बचाने के लिए पहले से लिख लिया है, ठीक है। क्या करना है, हल में पहले हम दोनों समीकरणों का इन दोनों समीकरण से क्या करेंगे, तुलना कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। तो फिर उसके बाद हमारा A1/A2 और B1/B2 C1/C2 का मान निकल जाएगा। तो आइए अब मान निकाल लेते हैं। मान निकालेंगे A1 क्या आ जाएगा, A1 इसके साथ 9 और B1 बराबर क्या आ जाएगा, A1 बराबर, तो दोस्तों A1 बराबर क्या आ जाएगा 9, और B1 बराबर क्या आ जाएगा, B1 और ये प्लस का 3, और C1 बराबर क्या आ जाएगा 12, ठीक है। इसी तरह अब ये वाला समीकरण और ये, ठीक है। A2 बराबर क्या आ जाएगा 18, ठीक है, और B2 बराबर क्या आ जाएगा 6, और C2 बराबर क्या आ जाएगा 24, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए हमें A1/A2 B1/B2 C1/C2 का मान निकल गया। अब हम क्या करेंगे, अनुपात कर देंगे, ठीक है। लिखेंगे अब अनुपात करने पर जब हम A1/A2 B1/B2 C1/C2 का अनुपात करेंगे, फिर उसके बाद देखिए A1/A2 बराबर A1/A2 बराबर B1/B2 इक्वल टू C1/C2, ठीक है। अब मान रखिए A का मान 9/18, B का मान 3/6 इक्वल टू C का मान 12/24। देख रहे हैं ये कट रहे हैं आपस में, तो 9 कम 9 9 दूना 18, 3 एकम 3 3 तरीके 9, 12 एकम 12, 12 दूना 24। तो देखिए काटने के बाद क्या आ गया 1/2 इक्वल टू 1/2, ठीक है। अब देखिए इन तीनों का मान बराबर है ना। तो ये क्या कौन सी स्थिति आ जा रही है, अब लिख देंगे। तो देख रहे हैं A1/A2 बराबर है B1/B2 के, और क्या है B1/B2 बराबर है C1/C2 के। तो देख लीजिए ये तीनों जब ऐसी स्थिति आएगी तो क्या होगा, ऐसी स्थिति में
रेखाएं संपातीय होंगी। क्या होंगी? संपातीय। ठीक है, अतः लिख देंगे, अतः रेखाएं संपाती होंगी। ठीक है दोस्तों, संपाती होगी। होगी कि नहीं? क्योंकि हमने पढ़ा है जब निरूपित किया था हमने ग्राफी निरूपण में, आपको बताया था मैंने, तो सेम उसी वही जब फॉर्म आ जाएगा हमारा ये वाला, तो क्या होगा? रेखाएं संपाती होंगी। जब यही मान लीजिए ये तीनों बराबर नहीं रहेंगे तो क्या रहेगा? रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। जब ये दोनों बराबर होंगी और ये बराबर नहीं होगा तो रेखाएं समांतर होंगी। ठीक है दोस्तों, तो आप ये क्या है? बराबर है। तो दोस्तों आपको ये हमारा जो सवाल है वो कंप्लीट हो, तो दोस्तों ये हमारा सवाल क्या हुआ? कंप्लीट हो गया दूसरा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे? तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों आइए अब हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन क्या हमारा? 6x - 3y + 10 = 0 समीकरण नंबर 1, और दूसरा समीकरण क्या है? 2x - y + 9 = 0। ठीक है, समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। लिखेंगे हल। हल, ठीक है। अब हम कंपेयर कर देंगे अपने समीकरण से जो दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है। ठीक है, दो चर वाला रैखिक समीकरण का युग्म क्या था हमारा? उससे इन दोनों समीकरणों का क्या कर देंगे? कंपेयर कर देंगे। ठीक है, उससे हमारा a1/a2 b1/b2 c1/c2 का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो आइए हम निकालते हैं। लिखेंगे समीकरण क्या हमारा? a1x + b1y + c1 = 0। ठीक है, ये और एक दूसरा क्या था? a2x + b2y + c2 = 0। अब इन दोनों समीकरणों से हम इनका क्या कर देंगे? कंपेयर कर देंगे दोस्तों। ठीक है, जब कंपेयर कर देंगे तो हमें a1 a2 b2, तो दोस्तों हमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान निकल जाएगा। तो हम उससे हम निकालेंगे। लिखेंगे a1 बराबर क्या? ये कंपेयर होगा इस समीकरण से। पहला समीकरण पहले समीकरण से कंपेयर करेंगे, दूसरे का दूसरे से। ठीक है, तो a1 बराबर क्या आ जाएगा? 6, और b1 बराबर क्या आ जाएगा? -3 हो जाएगा, और c1 बराबर क्या आ जाएगा? 10 हो जाएगा दोस्तों। अब a2 बराबर क्या आ जाएगा? दूसरा समीकरण, अब दूसरे कर लिए। ठीक है, 2, और b2 बराबर क्या आ जाएगा? माइनस, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, होगा, और c2 बराबर क्या आ जाएगा? 9। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे हम? अब लिख देंगे अनुपात। अनुपात किसका? a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ठीक है, तो अब मान रख देंगे इनका। ये हो जाएगा 6, a1 का मान 6 और a2 का मान 2 = b1 का मान -3 और b2 का मान -1 = c1 का मान 10 और c2 का मान 9। ठीक है दोस्तों, देख रहे हैं माइनस से माइनस कट गया, 2 1 2 2 3 6, तो क्या आ गया? ये 3 तो क्या आ गया? ये हो जाएगा 3 = ये क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा 3, क्योंकि एक नीचे है। तो किसी भी संख्या का बटा 1 होता है तो उसको हम बटे में नहीं दर्शाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये क्या हो गया? 10/9। ठीक है, तो देखिए ये दोनों तो बराबर, ये बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा हमारा? a1/a2 बराबर b1/b2 = बराबर नहीं है c1/c2 के। जब ये हमारी ऐसी स्थिति आती है, जब ऐसा होता है, तब रेखाएं क्या करती हैं? तब रेखाएं समांतर होती हैं। क्या होती हैं? तो लिख देंगे, अतः रेखाएं क्या होंगी? समांतर होगी।
क्या होंगी, समांतर। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ये जो दूसरा क्वेश्चन है पूरा पूरा कंप्लीट होगा। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन तीसरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो ये दूसरा क्वेश्चन था ये सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम तीसरा क्वेश्चन अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।